जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 20 को यहां पे डिस्कस करेंगे। और टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 20वें नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में क्या प्रावधान करता है? तो यह हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो होता है आपका आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में होता है। 14 से 18 के बीच में क्या होगा आपका इक्वालिटी होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है। उसके बाद जो है 19 से 22 होता है आपको कौन सा, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम होता है। फिर 23-24 जो होता है आपका, यहाँ पे 23 जो होता है आपका किसके लिए होता है, तो आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हो जाएगा। और 24 जो है आपका बाल श्रम से होता है। फिर 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार होता है। फिर उसी तरह से 28 के बाद 29 चीज़ आपका यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए होता है, माइनॉरिटी के उत्थान के लिए होता है 29 चीज़। तो यही था आपका यहाँ पे। आपको जो है टोटल जो है आपका याद रखना है 1 से लेकर 51 आर्टिकल तक आपको पूरा याद होना चाहिए। किसी भी कीमत पे आपको याद होना चाहिए कि कौन सा क्या प्रावधान, सिटीजनशिप किस आर्टिकल में आता है, 5 से 11 में आता है। फंडामेंटल राइट आपका 12 से 36 में, और 36 से 12 से 35 तक, और 36 से 51 आपका किस में, डीपीएसपी में आता है। और याद रखना है कि सारे जो एमटीएस का जो भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो आपका मैक्सिमम जो होता है 1 से 50 आर्टिकल के बीच में ही होता है, इससे बाहर नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार कहा जाता है आपका शुक्र को। मॉर्निंग स्टार चाहे कहो चाहे इवनिंग स्टार, ये आपका शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी आपको शुक्र को कहा जाता है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी आपको शुक्र को ही कहा जाता है। तो याद रखना है यहाँ पे। और इसका जो है अपना कोई भी आपका प्लैनेट नहीं होता है, यानी सैटेलाइट नहीं होता है, कोई भी चंद्रमा नहीं होता है। नेक्स्ट है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कितना कार्य करता है? तो आपका 183 दिन कार्य करता है। तो मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है कितना? तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है आपकी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्र मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये था आपका आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो आपका किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया था? तो शहरी है तो शहरी मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, जानी मानी भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत पहचानना है। तो 2011 में इनको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मिला था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। और ये जो आपका बेस्ट आपका किसके लिए था? आधिकारिक तौर पर उन्होंने संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने गाने का रिकॉर्ड करने वाली कलाकार बन गई थी। तो यह थी आपकी आशा भोसले थी। ठीक है, 2011 में इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता दिया गया था, तो आपका आशा भोसले को। नेक्स्ट है, सरोजा वैद्यनाथन जो है आपका, उनको 2009-10 के शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान दिया गया था। तो सरोजा वैद्यनाथन को जो है 2009-10 में शास्त्रीय नृत्य के लिए इनको कालिदास सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है, राजेश PR श्रीजस जो आपका, जिन्हें मेजर खेल रत्न पुरस्कार जो है 2021 से सम्मानित किया गया था, वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका हॉकी हो जाएगा। तो PR श्रीजस का संबंध जो था कौन से गेम से था? तो हॉकी गेम से था, याद रखना है। नेक्स्ट है, बेरी जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी जो था आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। ठीक है, थायमीन। अब विटामिन B2 को क्या कहेंगे? राइबोफ्लेविन कहेंगे। विटामिन B3 को हम क्या कहेंगे? विटामिन B3 को नियासिन कहेंगे। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका ग्वाइटर होता है। नेक्स्ट है, धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। याद रखना, धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? आपका यहाँ पे गुजरात में है। याद रखना इसमें कि धौलावीरा जो है 3 पार्ट में विभक्त है। 3 पार्ट में विभक्त है। इसको खोजा था RS बिष्ट ने खोजा था, RS बिष्ट हो जाएंगे। और ये 3 पार्ट में विभक्त है। यहाँ पे आपका क्या है? स्टेडियम मिलेगा। यहाँ पे आपको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे आपको और क्या मिलेगा? यहाँ पे स्टेडियम मिलेगा। यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेटरी मिलेगा, स्टेडियम मिलेगा, ऑब्जर्वेटरी मिलेगा। और बाकी जो आपका 3 पार्ट में यही आपका विभक्त है धौलावीरा। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आपका सांची का, यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं मिलेंगी आपका मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान में आपका कालीबंगा मिलेगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुगल शासक के ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। आलमगीर की उपाधि आपका औरंगजेब ने धारण किया था। आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? औरंगजेब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो आप जगह बांधवगढ़ जो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बाकी नावेगांव है आपका महाराष्ट्र में, गुगामल आपका महाराष्ट्र में है, और तोदोबा जो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मसाला बोर्ड जो है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे हो जाएगा? कोच्चि केरल हो जाएगा। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कोच्चि केरल में है।
नेक्स्ट है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। और ये जो है याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में भी भाग लिया था। नेक्स्ट है भारत में किसी भी राज्य का प्रमुख एक क्या होता है? आपका राज्यपाल होता है। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख और राज्य का प्रमुख होगा तो आपका राज्यपाल, अगर पूरे कंट्री का प्रमुख होगा तो आपका प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है भारत के पार्लियामेंट को आपका संसद कहा जाता है। भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, याद रखना है। संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो ये आपका आंतरिक हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हम आपका आंतरिक हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट है जागोई और चोलम जो आपका किस नृत्य की 2 मुख्य शैलियाँ हैं? तो ये हो जाएगा मणिपुरी की। जागोई और चोलम जो आपका मणिपुरी नृत्य की 2 मुख्य शैलियाँ आती हैं। जागोई, याद रखना है कि कथकली कहाँ का है? कथकली केरला का हो जाएगा। कथक जो है आपका यूपी का हो जाएगा और भारतनाट्यम हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट की ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसने फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट के 2022 का ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये हो जाएगा आपके मैक्स वर्स्टेपन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? तो ये आपका जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखे हैं। कब? 1817 में जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एलॉ इज कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर का एलॉ जो आपका एलॉ होता है वो आपका इलेक्ट्रम होता है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर का कौन सा होता है? इलेक्ट्रम हो जाएगा, याद रखना है। ब्रॉन्ज का होता है कॉपर एंड टीन हो जाएगा। सोल्जर का लेड एंड टीन हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट का मेरे को बता सकते हैं। दशहरा उत्सव को कहाँ पे विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है? तो दशहरा उत्सव को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऑटोबायोग्राफी जो है आपका एंड ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने और 2 बुक लिखी है। पहला आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? और डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। और नेशनल हेराल्ड जो आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अगर बात करें महात्मा गांधी का 2 आपका जो फेमस जो ऑटोबायोग्राफी है आपका हिंद स्वराज हो जाएगा। और कौन है आपका? हिंद स्वराज और आपका इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, याद रखना है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम होता है? तो ये हो जाएगा आपका चक्रीय बेरोजगारी। तो निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम होता है? तो ये हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में किसे भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आर वेंकट रमणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल आपका आर्टिकल 76 में आता है। अगर वही बात करते हैं स्टेट के लिए तो एडवोकेट जनरल होता है और वो उसका आर्टिकल होता है 165 होता है। तो ये हमारा आज का सेट जो है MTS का कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।